हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं दीपाली आप सभी का स्वागत करती हूँ आदित्य क्लासेस में। मैं आज 10 क्लास की हिंदी ग्रामर बुक के चैप्टर 6 को पढ़ाऊँगी, जिसका चैप्टर का नाम है रूप विचार, और जिसमें हम लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, रूप विचार। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ही यही हो गया कि पद किसे कहते हैं, या वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को डैश कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं? पद। ये पद नाना रूपों में दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें रूप भी कहते हैं। जब पद के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं तो उन्हें हम रूप भी कहते हैं। पद बनते समय मूल शब्द में कभी कुछ परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण होता है। तो इन शब्दों में सब परिवर्तन कब होता है, किसके कारण होता है? लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के कारण। जैसे लिंग के कारण क्या परिवर्तन हुआ? लड़का जाता है, लड़की जाती है। तो लड़का क्या है? पुल्लिंग, और लड़की है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग आ की मात्रा और स्त्रीलिंग बड़ी ई की मात्रा। तो लड़का जाता है, लड़की जाती है। नंबर 2, वचन। वचन क्या होगा? अच्छा बच्चा पढ़ता है, अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा एक वचन और अच्छे बहुवचन की जगह। कारक के कारण मैं गया, मुझे जाना पड़ा। नेक्स्ट पुरुष, मैं नाचूंगी, वे नाचेंगे। नेक्स्ट काल, वह खाता है, उसने खाया। तो कभी कभी वाक्यों के में पद बनने का पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे वह जरूर आएगा, मेज के नीचे बिल्ली है, मनोज और सरोज पढ़ रहे हैं, वाह तुमने कितना अच्छा गाया। अतएव रूप परिवर्तन की दृष्टि से पद दो प्रकार के हैं। जिन पदों का रूप परिवर्तित होता है वे विकारी हैं, और जिनका नहीं होता है वे अविकारी हैं। तो क्या समझ में आया? यहाँ पे लिखा है कि अतएव रूप परिवर्तन की दृष्टि से पद कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। क्या क्या? विकारी और अविकारी। तो क्या हुआ? विकारी और अविकारी। तो नेक्स्ट, विकारी पदों के 4 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो जो विकारी रूप है उसके कितने भेद हैं? 4 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और संज्ञा को क्या कहते हैं? विशेष्य भी कहते हैं। अविकारी पदों के 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, और इन्हें अव्यय भी कहते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले विकारी। संज्ञा, किसी व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, द्रव्य, समूह और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके कितने भेद हैं? 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इससे केवल एक का बोध होता है, जैसे राम, एरावत, कटक, भारत, विद्य, महानदी, कपिला, काम्यानी आदि। मतलब व्यक्ति, जिससे कोई नाम, ठीक है, प्राणी या इन सब के क्या है? व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट, जातिवाचक। इससे एक ही प्रकार की एकाधिक व्यक्तियों, वस्तुओं का यानी पूरी जाति का बोध होता है। जैसे आदमी, आदमी तो सब बहुत सारे आदमी, एक आदमी, वो इनकी जाति है आदमी। महिला जाति है, पुरुष जाति है। तो इससे क्या होता है? एक ही प्रकार के एकाधिक व्यक्तियों का बोध होता है।
जैसे पुरुष, स्त्री, बालक, लड़की, कोयल, घोड़ा, पशु, पक्षी, पहाड़, किताब, कुर्सी, कवि, शिक्षिका आदि। जैसे घोड़ा, ठीक है, एरावत, एरावत मतलब घोड़े का नाम, ठीक है। तो चेतक एक घोड़े का नाम है, और घोड़ा बोलने से तो घोड़े की जाति। उसके बाद द्रव्यवाचक, इनसे किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम केवल माप या तोल सकते हैं पर गिन नहीं सकते। द्रव्य नव निर्माण के आधार होते हैं, जैसे तांबा, सोना, चांदी, तेल, दूध, पानी, आटा, चावल, लकड़ी, चीनी या कुछ भी आदि। तो इनको हम गिन नहीं सकते, इनको हम माप सकते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, ठीक है। नेक्स्ट, समूहवाचक संज्ञा, इनसे अनेक प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है। दल, परिवार, गुच्छ, झुंड, कुटुंब, पुंज, कक्षा, टोली, भीड़, मंडली, सभा, सेना आदि। तो समूह का, ठीक है, किसी प्राणी या वस्तु के समूह का, दल, परिवार, गुच्छा, ओके। देन नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा, भाव, इससे भाव, दशा, अवस्था, धर्म, गुण या क्रिया व्यापार का बोध होता है, जैसे क्रोध, बहाव, सौंदर्य, प्रेम, बचपन, बुढ़ापा, टहलना, रोना, लंबाई, घृणा, ममता, प्रार्थना, पढ़ाई, लिखावट आदि। ये सब क्या है, क्या एक भाव है। उसके बाद नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल रूप में होती हैं, जैसे प्रेम, घृणा, झूठ, सच, उत्साह, साहस, लोभ। कुछ भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से बनती हैं। ये है क संज्ञा से लड़का का क्या होगा, लड़कपन, मनुष्य का मनुष्यता, साधु का साधुता। उसके बाद विशेषण से खट्टा का क्या होगा, खटास, सुंदर का सौंदर्य या सुंदरता, अच्छा का अच्छाई, गरीब का गरीबी, काला का कालापन, सफेद का सफेदी और बूढ़ा का बुढ़ापा। ग सर्वनाम से ममता या ममत्व, अहंग से अहंकार, आप से आपा, अपना से अपनापन, नीच से निजत्व। क्रिया से मारना मार, पढ़ना पढ़ाई, लिखना लिखावट, चिल्लाना चिल्लाहट, बचाना बचाव, प्रयोग से कार्य। नेक्स्ट, अव्यय से दूरी, निकट से निकटता, अधीन से अधीनता, शाबाश से शाबाशी, समीप से समीप्य। नेक्स्ट, टहलना, रोना, पढ़ना आदि क्रियार्थक संज्ञाएं भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो क्या कहा यहाँ पे, जैसे टहलना, रोना और पढ़ना आदि क्रियार्थक संज्ञाएं भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, सवेरे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हर समय रोने से काम नहीं चलेगा। आपके आने की सूचना पाकर मैं पढ़ने लगा।